जी नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, हकीम अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त जो है ना, तैमूर भाई मेरे पास मुझे मिलने के लिए काफ़ी दिनों से आए, तो फिर दिनों के बाद अब जी तकरीबन जी तशरीफ आए हैं। तो मैं चाहता था कि तैमूर भाई जो है ना, तिब्ब नबवी से मुंसलिक हैं और खुद पहले तो मरीज रहे हैं एक अरसा रूहानी, अब माशाल्लाह रूहानी मामलात को काफी अच्छी तरह समझते भी हैं। वो क्या कहते हैं कि पीरों के पास जा जाके बंदा आधा सीख ही जाता है जी ना। जी। कुछ क्वेश्चन थे, रात में बैठा हुआ था, कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों के, तो मौजू काफी लंबा हो गया तो मैं दोस्तों से बात नहीं कर सका। तो मेरा ये वादा था कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के आप लोगों को जवाब दूंगा। खैर तमूर भाई के आए हैं तो मैंने कहा चलो आज सबको फिर पूछते हैं, सबसे डिस्कस करते हैं। तैमूर भाई आप सुनाइए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र खैरियत से हैं? अल्लाह का। सर आप सुनाएं। आप क्या घर से जब चले आप क्या क्वेश्चन लेके आए थे, जरा मुझे बताएंगे? कुछ ये लोगों के भी थे कमेंट्स जो आपके पास आए थे, और हाँ। बाहर ऑफ कैमरा भी आपने कुछ बताया मुझे। हम्म। तो वो मेरा नहीं ख्याल कैमरे पे वो बात करनी चाहिए, वो इस तरह के सवाल थे। अब कुछ आप बातें जो है ना, देखिए हम तो इस्लाह करते हैं ना, जी जी बताते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में ना एक अजीब सा मामला हो गया है। जी अफजल, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शान, शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हम जब इस्लाह कर रहे होते हैं तो कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी अक्ल शऊर में तो बात नहीं आती, वो तनकीद बराए तनकीद शुरू कर देते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते। अगर तनकीद बराए इस्लाह करे तो मेरे ख्याल में बेहतरी हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो कमेंट्स कर रहे होते हैं उनका जवाब यहाँ देना मुमकिन नहीं है। अभी भी मैं आपने वो इनबॉक्स दिखाया है तो उसके अंदर इतने कमेंट्स आए हुए थे, इतने मैसेज आए हुए थे, वो मैनेज नहीं हो सकता। हाँ, वो आज हम आपको लाइव में ही बता रहा हूँ, ये कोई बात पहले नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं है। जो मोटे मोटे मौजूआत हैं वो हम यहाँ पे ना वो कह देंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देख लीजिए, आवाज सही आ रही है। मैं बार बार सर यही कह रहा था, आप लोग सर वो सुमन बुकमन हुमियन फार्मूला या जून वाला मामला चला रहे थे। खैर कोई बात नहीं है। जो दोस्त है बाप जी, उमर वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अदरीस वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं जी अपने दोस्तों का पूरा जवाब दूंगा। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के एक आमिर, मोहम्मद आमिर है, उनसे उनकी बात से शुरू कर लेते हैं। वो वदूद के बारे में बार बार पूछ रहे, नाक की वदूद के बारे में, लेकिन उनका लफ्ज जो था वो गदू लिखा हुआ था वदूद के बारे में, जी जी मतलब वो लिवर की तरफ, गद की तरफ जाता था, वो इस तरफ आता नहीं था। जी अमजद वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो ऐसा है कि आमिर भाई, अगर नाक की गदूद का मामला है तो मेडिकल साइंस में तो इसकी सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप किसी मुआलिज के पास जाते हैं, किसी प्रैक्टिस वाले बंदे के पास जाते हैं, तो उनका तो मुझे पता नहीं कि वो ऑपरेट करते हैं, दवाई देते हैं, क्या करते हैं। ऐसा है, मुझे ये नहीं पता कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। जाती तौर पे ये मशवरा है कि अगर छोटा मोटा मामला है तो वदूद का बनना या नाक के मसाइल जो होना, साइनस के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, ये सब के सब, अरफान बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब के सब जो है ना नमूनिया से रिलेट करते हैं। इनकी बुनियादी अकाई जो है वो नमूनिया है। चाहे नमूनिया बचपन में हो, चाहे बाद में हो, लंग्स के मामला के साथ आपके नाक के, आपके साइनस के मामला जुड़े हुए हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आपको पहले नमूनिया रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट करवा लिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह ये वदूद शुदूद जो है ना अपनी जगह पे चली जाएगी। और इसमें जो वजूहात होती हैं मोस्टली वो ड्राइनेस की होती हैं, खुश्की की। छोटा सा फार्मूला बताता हूं कि आम सरसों को ऑयल किसी ड्रॉपर में डालिए, सोते वक्त 5 ड्रॉप राइट नथने में, 5 लेफ्ट में डाल के उनको अपने हलक से नीचे खींच के बाहर खोलने, बाहर थूकने की कोशिश कीजिए। अगर वो ऑयल अंदर भी चला जाता है हलक के अंदर भी, तो उसमें खतरे वाली बात नहीं है। इससे होगा क्या कि आपके जो तनफ्फुस के, नाक के जो मामले हैं वो लुब्रिकेट हो जाएंगे। और अपनी नाक में तेल लगाया करें। ये मोहम्मद आमिर के मुतल्लक ये मैं बात कर रहा हूं। नाक में तेल लगाया करें, नाक के अंदर 5-5 कतरे डालिए, उसमें ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, ताकि आपके नाक के जो रास्ते हैं वो लुब्रिकेट हो जाए। अगर वो लुब्रिकेट होते हैं तो यकीनन हर जगह खुल जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे। और जो वदूद का आप बोल रहे हैं, बेसिकली खुश्की की वजह से वो मांस, मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ, मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं। इसकी मैं ये नहीं कहता मेरे पास आए, पर मेरे पास आते हैं तो एक दिन का यानी आधे घंटे का सर ये काम है। एक्सरसाइज बता दूंगा, आम बंदा एक्सरसाइज कर नहीं सकता।
जी, फालज का मैं उस पर बात करता हूं इंशाल्लाह। पहले गुदूद का ये है कि कोशिश करें, अगर आप कहीं लाहौर में हैं, करीब का है, तो आप चक्कर लगा जाइए विदाउट एनी एक्सपेंसेस। माड़े बंदे के लिए, जो माड़ा बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, अगर वो मुझे कोई नहीं भी पे करता है तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। कोई शख्स भी मेरे पास आ सकता है, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूं। जी सर। और सईद अहमद पूछते हैं कान के दर्द के बारे में ज़रूर बताएं मुझे। जी सईद साहब, ये मेरे वो रात वाले दोस्त हैं जो रात मुझे लाइव देख रहे थे। तो कान के बारे में मैंने रात एक अर्ज की थी कि सबसे पहले तो पेपरमेंट ऑयल, अमृत धारा उसे कहते हैं, किसी पंसारी से भी मिल जाता है। कान के दर्द के लिए आप खाने वाली दवाई नहीं, लगाने वाली इस्तेमाल करिए। पेपरमेंट ऑयल जो है, या अमृत धारा के नाम से किसी पंसारी से, मेडिकल स्टोर से, किसी कंपनी का ले लें। फर्रख चौधरी आपके, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। वो पेपरमेंट ऑयल जो है, उसमें पेपरमेंट ऑयल अगर एक ड्रॉप है तो 3 ड्रॉप उसमें कोई सा भी तेल पहले गर्म करे, ठंडा करके उसमें 3:1 की रेशो के हिसाब से मिला ले और किसी ड्रॉपर में भर के ना कान में 1 से 2 कतरे डालिए। इंशाल्लाह फज़िल्लाह, ये वादा है और सबके सामने वादा कर रहा हूं, विद 1 और 2 मिनट इंशाल्लाह जैसी भी पेन होगी वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें एक और बात कर देता हूं, मुझे आईडी का याद नहीं है, किसी दोस्त ने मुझे सिंध से मैसेज किया है, मैसेंजर पे आया है, किस पे आया है, मुझे वो ये याद है कि मुझे कानों में जख्म है। कानों के जख्म हो, कानों का इंफेक्शन हो, या बहरापन आर्जी हुआ हो, ताजा ताजा रेशा आता हो, पीप आती हो, कान में दर्द आती हो, तो 3:1 फिगर बता रहा हूं। जो पेपरमेंट ऑयल है, अमृत धारा जिसे कहते हैं, वो एक हिस्सा हो और कोई सा भी तेल जो है सरसों का हो या ऑलिव ऑयल हो, गर्म करने के बाद, ताकि उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी नमी जो है ना तेल से निकल जाए। गर्म करने के बाद 3:1 की फिगर ला के किसी ड्रॉपर में भर लीजिए और इन चीजों के लिए कानों में डालिए। मुफद्दलिल्लाह इंशाल्लाह एक ही खुराक में इंशाल्लाह फायदा होगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और फरहाना अहमद पूछ रही हैं जल्दी मसाइल के वाले से, खुश्की है उनको, उसका भी बता दें। अच्छा, खुश्की है तफसील से। फरहाना बेटे, बात यह है कि आप अपने खानों की तरफ तवज्जो दीजिए। आपके खाने दुरुस्त नहीं है। अर्ज यह कि आप ड्राई खाने खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या बगैर शोरबे के खाने खा रहे हैं, और ठंडे मशरूबात आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठंड से खुश्की आती है जी। जब सर्दी आती है तो फिर उस वक्त खुश्की जो है ना अपना हमला करती है। तो मेरी आपको ये अर्ज है कि अपने खाने लुब्रिकेशन वाले, जिस तरह मैं आप आम बताता रहता हूं। जी राणा साहब, मैं बीमार था, मैं अब ठीक हो गया हूं इंशाल्लाह। मैं आप सबके ना रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूं, फरहाना बेटी को ये कह देता हूं, शोरबा, कावा, सूप, यखनी, ऐसे खाने बेटा यूज कर ले, शुरू कर ले, और जिस्म के तेल की मालिश करिए। ठंड से खुश्की आती है, गर्मी से खुश्की खत्म हो जाती है। शोरबा, कावा, सूप, यखनी इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड फॉर्म में खाने बेटे आप यूज करना शुरू कर देंगे, तो फरहाना बेटे बॉडी से खुश्की गायब हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और सजाद भाई प्रोस्टेट का इलाज, प्रोस्टेट का इलाज पूछ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, अब जो सिलसिला चल रहा है ना, हर बूढ़े को ना पहले प्रोस्टेट का ऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद कैंसर डिक्लेयर कर देते हैं। आपको पता है, एक नहीं काफी सारे मेरे दोस्त है, बाप काबू आए इसमें। देखिए, ये जो प्रोस्टेट का मामला है, ये भी ठंड से रिलेट करता है। ठंड से चीजें सुकड़ जाती हैं, पिचक जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। मकसद रास्ता खोलना है ताकि यूरिन इजी आए, ऐसा ही है। इसके लिए मैं आपको ना 1 मिनट के अंदर अंदर मैं 2 चीजें बता देता हूं, वो चीजें आप यूज करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा ना दे। जाफरान ले लीजिए और जदवार खताई, ये 2 चीजें लिख ले। जदवार खताई 30 ग्राम है, जाफरान जो है 10 ग्राम है, यानी जदवार खताई 2 हिस्से ज्यादा है, जाफरान 1 हिस्सा है। इनको पीस लीजिए, पाउडर कर लीजिए, और एक चने बराबर, ब्लैक स्टोन से ज्यादा नहीं, इससे नीचे आना है, एक चने बराबर जो है ना रात सोते वक्त ना नीम गर्म दूध के हमरा इस्तेमाल कीजिए। कावा जात, शोरबा, सूप, यखनी इस्तेमाल कीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोस्टेट का इलाज है और कुव्वत मर्दनी के लिए बेहतरीन फार्मूला अक्सीर है। ये प्रोस्टेट के लिए जदवार खताई 30 ग्राम है और जाफरान जो है ये 10 ग्राम है। इनको पीस के चने बराबर गोली बनाइए, सुबह शाम भी ले सकते हैं अगर दूध ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो, और अगर दूध कम है तो फिर आप कोशिश करिए कि इसे एक टाइम रात सोते वक्त ले लिया करें, लेकिन खाने से 2 घंटे बाद कम से कम खाना।
रात को हजम करके अगर सोएंगे तो 80% बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी अल्लाह के हुक्म से। जी सर, नेक्स्ट क्या है? फरहान साहब पूछ रहे हैं मौसमी बुखार खांसी के बारे में तफसील से बताएं। जी फरहान साहब, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। दुनिया बहुत ज्यादा परेशान है। मौसम का जब तगैयर होता है, तब्दीली होती है, तो हमारी बॉडी जो है ना वो मौसम को अडॉप्ट नहीं करती, सहार नहीं सकती, या कुछ हमारी गलती होती है। मोस्टली उन लोगों को बुखार होता है, नजला, जुकाम, चेस्ट का इन्फेक्शन, जो इस मौसम में ठंडे इसमें एक और चीज ऐड कर लें, स्मोक के बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल ऐसा है। स्मोक से भी गले खराब होते हैं, आंखें खराब हो रही है। जब मौसम चेंज होता है तो उसमें सारी चीजें आती हैं। और बंदे को बुखार क्यों होता है? बुखार जो मौसमी है वो गले के इन्फेक्शन से शुरू होता है जी। और क्या कि हमने ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर ली, आइसक्रीम खा ली, तो उसके बाद ये सारे मामले आने शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें इन चीजों से इज्तनाब करिए। और बुखार के बारे में, मौसमी बुखार के बारे में, काली मिर्च, मिर्च स्याह जिसको कहते हैं, और काला नमक, ये 2 चीजें होगी। और उसके हम वजन, यानी 3 चीजें हैं, काली मिर्च है, काला नमक और मीठा सोडा, जो आम आप घर में अपने किचन में यूज करते हैं। ये 3 चीजें हम वजन लेके पाउडर कर लीजिए। ½ टीस्पून सुबह दोपहर शाम पानी के साथ लीजिए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मौसमी बुखार, तफन की जितने भी अमराज हैं, और ये जो मैं दवाई बता रहा हूं, ये टाइफाइड का मेरा आजमूदा फार्मूला है। आप इस फार्मूले को बनाइए। जितने भी बुखार हैं, मौसमी हैं, वबाई हैं, आप इनमें यूज कीजिए। टेम्परेचर लो होता है या हाई होता है, इंशाल्लाह फायदा पा जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह तफसील ब्रीफिंग जो है ना, वो लंबी चौड़ी बातें हैं। बातें आप कहेंगे तो 100 घंटा हम करते रहेंगे। नमक स्याह, मिर्च स्याह, मीठा सोडा ये यूज करें। बुखार वाले, मौसमी जो बुखार है, वो बाई अमराज है, या टाइफाइड वाले इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फायदा होगा। कोई बंदा आप पे गुस्सा भी निकाल रहा है। मियां शबीर पूछते हैं कि कमर के दर्द के बारे में बताएं, और ये आम मौजू भी है कि बैठने से जो मसाइल हैं उनके बारे में बताएं। बुखार है लेकिन ड्यूटी पूरी फिर भी कर रहा हूं। शबीर साहब, कमर के जो मामला हैं उनमें बहुत सारी वजूहात हैं। एक्सीडेंट केस के अलावा भी वजूहात हैं, और मोस्टली इनमें लुब्रिकेशन की कमी होती है। हमारी बॉडी में जब ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है ज्वाइंट्स में, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। मस्कुलर सिस्टम के वीक होने से जी, बॉडी में स्पर्म कम होने की वजह से भी ये मामले आ जाते हैं। और लाइफस्टाइल के बारे में बताएं। लाइफस्टाइल, रात को 3 बजे सोना और फिर सुबह 10 बजे काम सर इस तरह है कि आप जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो मसल तो ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएंगे। जब आपके मसल कमजोर हो जाएंगे तो आपकी हड्डियां इधर उधर, आप थोड़ा सा इधर झुकेंगे या ऐसे बैठेंगे, काम खराब होना शुरू हो जाएगा। और मोस्टली मैंने देखा जिनके पट्टे कमजोर हो जाते हैं, वो अगर एक हाथ से ऐसे ये टेक रख के गाड़ी चला रहे हैं, कुर्सी पे ऐसे बैठ गए हैं, झुक के बैठ गए हैं, या टेक नहीं लगाते, तो उससे भी उनका मामला खराब होता है। तो कोशिश करें खास एंगल में, खास तरतीब से बैठें। अगर आपको कमर की दर्द है तो आप कोशिश करें मेडिकेशन की तरफ मत जाएं, अपने परहेज की तरफ, अपनी ग़िज़ा की तरफ, और बॉडी को लुब्रिकेशन करें और पानी पिला दीजिए। और अपना खाना पीना ऐसा रख लें कि आपके मसल स्टिफ ना हो। जब आप ठंडी चीजें या ड्राई चीजें खाएंगे तो आपके मसल स्टिफ होंगे, तो यकीनन आपको कमर के मामले बनेंगे। अगर आप कमर के मामलों से बचना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो अपनी ग़िज़ा को मतवाजन करिए, अपना खाना पीना वार्म अप रहने वाला करिए। अबव 40 आपको पता है कि आपको कैलोरीज की जरूरत होती है। आपके जो बोन मेरे, ये दरवाजा बंद कर दें सर अगर आपके पास टाइम हो तो। आपके जो हड्डियां हैं ठंडी अगर हो जाएंगी 40 के बाद, तो आपको कमर के मसाइल, यानी कमर कह तो दिया जाता है लेकिन इसके साथ साथ पूरी स्पाइन के मामले चलते हैं, अकेला कमर का मामला नहीं होता। तो इसमें अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और खुसूसी अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें। और मैंने देखा कि खवातीन को जो कमर के मामले होते हैं, मैं सर उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ कि खवातीन जो मेरी बहनें मेरे पास आती है वो क्यों आती हैं। मोस्टली 80 to 90% खवातीन ऐसी आती हैं जो डाइट कर रही होती है, यानी अपना खाना जो है पूरी तरह खाती नहीं है, वीकनेस हुई, मसल वीक हुए और रीढ़ की हड्डी के मसले बनने शुरू हो गए ज्यादातर। और ये तनबीह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम का खाना नहीं छोड़ना। और मैंने काफी सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो शाम का खाना छोड़ देते हैं। अदीन वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। शाम का खाना कतई मत छोड़िए।
सुबह का नाश्ता नवाबों की तरह कीजिए, लेकिन वो एक ही तरीके, अगर आप टाइम से सोते हैं, सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आपका खाने को दिल करेगा, नाश्ते को दिल करेगा। अगर आप फटाफट उठे हैं, 8 बजे उठे हैं, 9 बजे आपने ऑफिस जाना है और आप कहें नाश्ता कर ले, नाश्ता तो फिर नहीं होगा। इसमें एक और बात, मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं, मौजूद तो समझा सा है ना, जो हमारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं या आम स्कूलों में जाते हैं, मोस्टली घर से नाश्ता नहीं करके जाते। पता है आपको, नाश्ते के बगैर चले जाते हैं। हम अपनी दौर में पहले सुबह मस्जिद जाया करते थे, सपारा पढ़ा करते थे, नमाज के बाद सपारा पढ़ के घर आते थे, तो फिर नाश्ता करके फिर स्कूल जाते थे। लेकिन अब पता नहीं टाइम को क्या हो गया, दुनिया को क्या हो गया, बच्चे सुबह नाश्ता भी नहीं करके जाते, वैसे ही सीधे स्कूल भाग जाते हैं ना। तो जब आते हैं सबके बच्चे येलो रंग के और इस तरह उनका फिगर हो गया है। नेक्स्ट कौन है सर इसमें? असद साहब बच्चों के कद के मुतालिक पूछ रहे हैं। वेरी गुड असद भाई, आप जरा गौर करिए कि आपके बच्चे जो है पापड़, सलाटियां, निमको, लेस, जी, पैकेट आम चीजें हैं ये, बेकरी मुझे आइटम। तो जो हमारे फूड इंस्पेक्टर है ना, मुझे तो वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। उनका नाम ही, सैलरी सुन नहीं लेते होंगे। आप देखें जाके जितनी भी लोकल दुकानें हैं, जितने भी स्कूल में जितनी भी बनी हुई है, क्या उसको कैंटीन वगैरह कहते हैं, दुनिया जहान का गंद, मैं तो गंद ही कहूंगा, जो सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है, वो वहां पे पड़ा हुआ है। हमारे बच्चों को क्या पता है, वो बेचारे लेके खा रहे हैं। जबकि हुकूमत को चाहिए, यार मैं हुकूमत को, तो हुकूमत तो फिर मलंग हो गई है ना वैसे ही। मैं बुरा नहीं किसी को कह सकता, लेकिन जो फूड इंस्पेक्टर अपनी सैलरीज दे रहे हैं ना, उसको हलाल जरूर करें। देखिए कि स्कूलों की कैंटीन पे, जितने भी हमारे स्कूल हैं, शबीर शनवारी साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, जितने भी स्कूल हैं, बात थी कि बच्चे वीक हैं, कद नहीं बढ़ रहा, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। भाई रेडनेस तो मैंने बच्चों में देखी नहीं है। इन सब बच्चों के लिवर फैटी हो चुके हैं, जो स्कूल से पैक्ड चीजें लेके, अपने मोहल्ले की दुकान से पैक्ड चीजें लेके खाते हैं। मैं किसी भी फूड कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई आइन, कोई कानून, उस पर तो अमल कर लेना कि क्या पैकेट के अंदर दे क्या रहे हैं। तो मेरी तनबीह है कि अपने बच्चों को ये देखिए, स्कूल का खर्चा मत दीजिए, अच्छा हेल्थी खाना घर में से दीजिए, ताकि वो खाना खाएं, गंद ना खाएं। गंद खाने से काम खराब। गंद वो है जो पैक्ड है, जो ऊपर बेहतरीन मेकअप वाला एक पैकेट दिया है, अंदर पता नहीं क्या क्या है, हवा भरी हुई है, जी जी, 2-4 पीस होते हैं, और ये सारे बच्चे उसी तरफ रागब हुए। और हमारे बच्चे मोस्टली जो बच्चे पैक्ड चीजें खाते हैं, वो घर से खाना नहीं खाते, थोड़ा बहुत लाइट वेट खाना खाते हैं। नेक्स्ट सर कौन है? नेक्स्ट असद साहब ही हैं, वो पूछ रहे हैं कि हाजमे के बारे में कोई अच्छी सी दुआ बता दें या कोई लाइफस्टाइल बता दें। हाँ असद भाई, यार दुआ की तरफ ना जाओ यार। गुलाम सगीर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। असद आप दुआ की तरफ ना जाए, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, आप उस तरफ चले जाइए। एक तो जो घर में खाना बनवाते हैं ना आप, मैं कहता हूं घर का खाना खाया करें। वो कहते हैं जी घर का खाते हैं जी, मैं कहता हूं उसको शोरबे वाला कहते हैं। शोरबे वाला हालांकि होता ग्रेवी वाला है, जिसको हम रस मिसा कहते हैं, शोरबे वाला नहीं खाते। असद भाई एक प्याज ले लिया करें दोपहर के खाने में, डंडा लगा दिया करें या हाथ से उसको थोड़ा सा दबा दिया करें, उसको खोल के उसके ऊपर नींबू एक निचोड़िए, वो खाने के साथ खाइए। या अदरक कच्ची जो है ना, उसके कतले काट लीजिए ब्रीक ब्रीक, और उसके ऊपर काला नमक भी मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। वो थोड़ा सा धूड़ के ना खाने के साथ एज ए सैलड इस्तेमाल किया करें, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह भूख बढ़ जाएगी, खाना उम्दा किस्म का हजम होगा और मैदा जो है लोहे की तरह हो जाएगा। प्याज इस्तेमाल करें या अदरक इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो ठंडी चीजें, खीरा ठंडा है जी, और खीरा जिसका निज़ाम हज़ाम स्लो होता है, उसको खीरा डिस्टर्ब करता है, वो खीरा इस्तेमाल ना करें। प्याज इस्तेमाल कर लें और अदरक का सैलड इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह असद भाई आपको फायदा होगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और अनस समर साहब दांतों के दर्द के मुतालिक पूछ रहे हैं। वाह 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 समर भाई, प्याज का जो पानी है, हम उसे तिब की दुनिया में आबे प्याज कहते हैं। आबे प्याज एक ड्रॉप लगा के चेक तो करें, या कच्चा प्याज चबा के, ये मुश्किल काम है थोड़ा सा, लेकिन दर्द को विद इन 1 मिनट रोक देगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भी आप मेडिसिन, दांत दर्द की मत खाइए। जो मेडिसिन खाते हैं वो हाई पोटेंसी की होती है और वो डिस्टर्ब करती है स्टमक को, लिवर को। अमृत धारा ले लें जाके किसी पंसारी से, किसी मेडिकल स्टोर से, अमृत धारे के नाम से किसी कंपनी का 1 से 2 ड्रॉप लगाइए, 1 मिनट में सुकून होगा अल्लाह के हुक्म से। हर्बल दवाइयां जो है बड़ी फास्ट हैं, ये नहीं कि फास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट हैं।
आप कोशिश करिए, पेपरमिंट ऑयल भी कहते हैं उसे, अगर आप बैरून मुल्क बैठे हैं पेपरमिंट ऑयल भी कहते हैं, अमृत धारा भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करिए इंशाल्लाह बिफज़्निल्लाह। 1 से 2 ड्रॉप लगाइए, नीचे तो ड्रॉप लग सकते हैं और ऊपर वाला दांत है वहां ड्रॉप नहीं लग सकते, रुई के थोड़े से फाये से लगा के, रुई का फाया लगाए, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा, दांत की दर्द कफूर हो जाएगी इंशाल्लाह। चाहे दांत घिसा हुआ है, चाहे उसमें होल है, चाहे हिलता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दांत का हमा कसम का कोई मामला है तो उसको यूज कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। और अगला सवाल है कि सना एड़ियों के दर्द के बारे में पूछ रही हैं। सना बेटी जो एड़ियों के दर्द के बारे में पूछ रही हैं, उनका वजन भी बढ़ रहा होगा, खवातीन की जिनकी एड़ियां, और ये सवाल काफी आए हैं। हाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और ये आगाज है गंठी का, आर्थराइटिस का ये आगाज है। सुबह जब उठते हैं तो एड़ियां जो है ना पांव जमीन पे नहीं लगते, ये इंडिकेटर है कि आपको फ्यूचर में जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी। ऐसे जो मरीज हैं जिनकी एड़ियां दर्द करते हैं, जॉइंट्स का मसला होता है, उनका वेट, खवातीन में उनका वेट बढ़ रहा होता है, तो मैं ये तरबीह करता हूं कि आप लिक्विड चीजें इस्तेमाल करिए, बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करिए, ऐसी चीजें यूज कीजिए जो आपकी बॉडी को फ्रीज ना करें बल्कि हरारत पहुंचाएं। अगर हरारत वाले मामले होंगे इंशाल्लाह फजला ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बेटियों के लिए एक फार्मूला है, जिस दिन डेट आए, ये फॉल्ट डेट क्या है सर, ये मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूं, आम हमारे मौलवी ये बातें नहीं करते, लेकिन कुछ कहते हैं जी आप खुली बातें कर देते हैं, मुझे करनी चाहिए, मेरी आवाम को समझ आए। यहाँ पे तो ये है कि इंग्लिश में सारा कुछ लिखा होता है, जो अनपढ़ बंदा है वो बेचारे को पता ही नहीं क्या मामला है, तो इसलिए मैं खुली बातें करता हूँ। जिस दिन डेट आए बेटा, 12 ग्राम सौंफ, जिनकी एड़ियां दर्द करती हैं, जिनको ज्वाइंट्स के मसले हैं, आर्थराइटिस गैंठिया के मसले हैं, जिन डेट खुल के नहीं आती, उसके लिए 12 ग्राम सौंफ है, 12 ग्राम गुड़ है और आधा किलो पानी है, बॉयल कीजिए। डेट आए सबसे पहले बेटे काम ही ये करें और कोई काम ना करें। दोनों चीजें 12-12 ग्राम, आधा किलो पानी है, आधा लीटर पानी है, बॉयल करिए। जब एक पाव या 200 ग्राम रह जाए तो उसको दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल करिए, पीजिए। इंशाल्लाह वादा करता हूं कि ज्वाइंट्स की दर्द हो, अगर नहीं हुई, ज्वाइंट्स की दर्द हो या एड़ियों का मसला हो, घुटनों का मसला हो, टखनों का मसला हो, स्वेलिंग होती हो, इंशाल्लाह वो मामला हल हो जाएगा। ये 3 दिन कर सकते हैं आप, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और कोशिश करिए मंथली ये 3 दिन लाजमी कर लिया करें, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी सर। और हाफिज अबू पूछ रहे हैं कि सुबह उठ के पानी पी सकते हैं खाली पेट शहद में डाल कर, पानी में शहद? देखिए जी, हमारा सोशल मीडिया जो है ना, उसमें अपने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए पता नहीं लोगों ने क्या क्या रख दिया, और लोग मोस्टली बीमार होकर मेरे पास स्टमक के वो आते हैं जो ये चीजें यूज करते हैं, टोटके जिसे कहते हैं। देखिए, तो जो अल्लाह ने बनाया है वो तो दवाइयां हैं, जो हम सब ने खुद मिलकर चीजें जोड़ी हुई है ना सर, वो तो टोटके हैं। मेरा यही मशवरा है कि अगर आपने पानी पीना, अगर आपको कब्ज है तो आप पानी पीजिए, अगर आपको कब्ज नहीं है तो फिर खाली पेट आप पानी ना पीजिए। और मीठा जो है ना, चाहे वो शहद हो, चाहे कोई चीज भी हो, खाली पेट अगर पिएंगे तो आपका स्टमक खराब होगा, ये पक्की बात है। मीठे शरबत, मीठे मशरूबात, शहद जो सुबह के टाइम आप लोग पीते हैं, इससे स्टमक खराब होता है। हाँ, जिनको कब्ज है वो नीम गर्म पानी में शहद डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे पानी में कभी भी आप, ठंडा पानी फर्स्ट टाइम आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, ये कतई नुकसानदेह है। आप पी सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी करके, आप पे मोटापा है, स्टमक का मसला है, कब्ज है, तो फिर पी सकते हैं, अदरवाइज ना पीजिए, आपके लिए ठीक नहीं होगा। जी सर। दानिश साहब दर्दों के मुतालिक पूछ रहे हैं, जिस्म में दर्द है। देखिए, जिस्म में दर्द तो काफी किस्म की होती है, लेकिन मोस्टली आजकल मैंने वो उनमें दर्दें देखी हैं जिनको कब्ज रहती है, जिनको पखाना खुल के नहीं आता, तो अपनी कब्ज का तदारक करिए। अगर कुछ दोस्त कहते हैं जी कब्ज के बारे में भी अभी बात कर रहे थे, कब्ज के बारे में बताइए। छोटी हरीड़ हम उसको कहते हैं, काली हरीड़ भी कहते हैं, जंग हरीड़ भी कहते हैं, 3 नाम है इसके। आप वो हरीड़ ले लीजिए, पाउडर कर लीजिए, मिसल गुबार कर लीजिए, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम। अगर आपको कब्ज ज्यादा है तो सुबह दोपहर शाम कर लीजिए, अगर नॉर्मल है तो सुबह शाम करके ना नीम गर्म पानी से ना खाली पेट ½ टीस्पून लें, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह जिस्म की दर्दें खत्म हो जाएंगी। रऊफ साहब पूछ रहे हैं कि वो ग़िज़ाएं बताएं जिसमें कैल्शियम की मकदार ज्यादा है। गुड। देखिए जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बेटी ने पहले ड्राइनेस का भी सवाल किया था कि बॉडी में खुश्की है, उनका और ये कैल्शियम का, ये मैं इकट्ठा जवाब देता हूँ हदीस की रूह से। और ये रऊफ साहब कबड्डी के को खिलाड़ी हैं। हाँ, वेरी गुड, हमारे पहलवान हैं, हमारी ये शान है जनाब, ऐसे बंदों की तो हम कदर करते हैं। वैसे ही
रऊफ साहब और वो मेरी जो बहन है ना, मैं बता दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध जिस्म से खुश्की को खत्म करता है। दूध से बढ़ के कैल्शियम वाली और कोई दुनिया में ग़िज़ा नहीं है। आप दूध बुलवान भी पिए जितना पी सकते हैं, बल्कि मैं सबको कहता हूं जिन जिन की बॉडी में खुश्की है, स्टिफनेस है, ताकत पूरी नहीं है, कमजोरी है, लाजरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप दूध पीना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह बफज़्ल शिफा होगी। बिस्मिल्लाह पढ़ के यूज करिए पुलवानी, दूध पीजिए, दूध से बढ़ के। और देखिए जितनी भी दवाइयां हैं ये सारे साल्ट हैं और आर्जी काम करते हैं, इनमें कोई भी ताकत वाली चीज नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिए। ताकत वाली वो चीजें जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाई है। कैल्शियम के लिए दूध इस्तेमाल करिए, इससे बढ़ के मक्खन, दूध इससे बढ़ के दुनिया में और कोई ग़िज़ा नहीं है। और नबी पाक का जो फरमान है वो तो अटल हकीकत है, जो आपने फरमा दिया वो तो इससे बढ़ के और तो बात कर ही नहीं सकते आगे। जी सर, और कोई दोस्त है? जी सवाल तो बहुत है, मेरा ख्याल अब सेशन भी खत्म करना चाहिए। 2-3 सवाल मैंने देख लिए हैं। जी जी, खालिक साहब दुबई से पूछ रहे हैं कि मोटापा के बारे में कुछ तफसील से बता। ये मेरी मरियम बेटी मुझे कह रही है, मरियम बेटी कह रही है कि मैदे की दर्द के बारे में। बेटे मैं आपको मैदे की दर्द का बेहतरीन फार्मूला बता देता हूं, अभी नोट कर लीजिए। मरियम बेटा, दर्द नहीं होगी। खुश्क धनिया, धनिया का बीज, धनिया पाउडर नहीं मार्केट से लेना, धनिया का बीज लेके घर में पसवाई करें, किसी ग्राइंडर में पाउडर बना दें। बेटे हाफ टी स्पून लें पानी के साथ और तमाशा देख लें। इससे बड़ा कोई फार्मूला नहीं। बेटे ग़िज़ाओं से अपना इलाज करिए, दुआओं से इलाज ना करिए। दुआएं तो अगर आपको लग गई तो फिर दूर तक भाग जाएगी। मरियम बेटे हाफ टी स्पून में पिसा हुआ धनिया आप लीजिए, इंशाअल्लाह दर्द खत्म हो जाएगी। और एक बात, जिनको कनपट्टियों की दर्द रहती है, जिनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है, वो भी अगर ये पाउडर यूज करते हैं तो इंशाल्लाह 1-2 मिनट में उनको फायदा हो जाएगा। और अगर कंटिन्यू 3-4 दिन यूज कर ले तो वैसे मर्ज इंशाल्लाह जड़ से उखड़ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। जी वो साहब क्या कह रहे थे जी, दुबई वाले? वो खालिक साहब पूछ रहे कोई ग़िज़ाएं बताएं कि जिससे मोटापा ना आए, दुबई से पूछ रहे हैं। देखिए अफजल खालिक साहब, मोटापा आता क्यों है? मोटापा आता है आपके बेतरतीबे खाने। रात का खाना जो है ना, अगर वो आप गलत तरीके से खा रहे हैं तो मोटापा आएगा। अमूमी तौर पे जितने भी वर्कर हैं, बेचारे फॉरनर हैं, हमारे दोस्त हैं, बाप बैठे हुए हैं, वो दोस्त जब शाम को ड्यूटी से आते हैं, वहां पे खाना खाया, बर्तन उठा के बच्चों ने साइड पे रख लिए, खुद कर दिए, टीवी देखते या अपना सोशल मीडिया देखते देखते उसी तरह से हो गए, निज़ाम हज़ाम के प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया। सर सिर्फ खाना हजम कर ले इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, और लिक्विड फॉर्म में चीजें शुरू कर ले, ठंडी चीजें बंद कर दें और आराम परस्ती। यहाँ पे एक हंसी वाली भी बात है कि मुझे अक्सर पूछते हैं कि मोटापा, मैं कहता हूं मोटापा होता क्यों है? कहते हैं ज्यादा बैठने से। जी तो मैं कहता हूं बैठने से यानी हड्ड आरामी से। वो कहते हैं हाँ, तो मैं कहता हड्ड आरामी का कोई इलाज नहीं है। हड्ड आरामी छोड़ दे, यानी बैठना छोड़ दे, उतना बैठे जितना खाने के बाद बैठना आपके लिए मुअज्जर है। गैस बनेगी, काम खराब होगा। बेहतर यह है खाना खाएं और उसको हजम करें, इंशाल्लाह खाने का लुत्फ भी आएगा, आप मोटे भी नहीं होंगे, सिर्फ स्मार्ट, सेहतमंद, जबरदस्त होंगे। और खाम खा में अपना वजन कम मत कीजिएगा। वजन कम करेंगे, डाइट करेंगे तो कमजोरी आएगी। ये कोई भी नहीं कहता आपको कमजोरी आएगी। कमजोरी आएगी, शुगर लो होगी, काफी सारे मामला बनने शुरू हो जाएंगे। कोशिश करिए अपना खाना कम कर दीजिए, सुन्नत के मुताबिक 70% खाइए, पर खाना छोड़िए मत। रात का और सुबह का खाना, दोपहर का खाना शॉर्ट करते भी है तो कोई मसला नहीं, सुबह शाम का खाना मत छोड़िए और लिक्विड फॉर्म में खाइए, हजम करिए, मोटापा नहीं आएगा, मोटापा खत्म हो जाएगा। कोई कावा पीजिए, छोटी इलायची का कावा यूज करना शुरू कर दीजिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मोटापा खत्म हो जाएगा। और आखिरी सवाल ले लें एक जी, अरफान साहब का कुछ सवाल है, कहते हैं इसका जवाब दे दें, वो चलो बाद में देख के देते हैं, बोलिए आप। और लोगों का भी सवाल है लेकिन ये मैंने ले लिया कि बालों के मुतालिक पूछ रहे हैं कि बाल टूटते हैं और स्याह बाल करने के लिए कुछ तरीका बता दें। देखिए जी, बात तो फिर वही आ गई कि जब बाल टूटते हैं, बाल गिरते हैं, बाल दो मुंह वाले हो जाते हैं, बाल मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये ज्यादातर बेटियों के मामले हैं। अरफान भाई आपका जवाब जरूर दूंगा यार, परेशान होना, लेकिन ये गुफ्तगू सुन लो। बाल उस वक्त टूटते हैं, उस वक्त गिरते हैं, उस वक्त गंजे लोग होना शुरू होते हैं जब आपकी ग़िज़ाई किल्लत हो जाती है, आपकी बॉडी में पूरी तरह लुब्रिकेशन नहीं रहती, आपकी बॉडी में ड्राइनेस जब बढ़ती है तो फिर आपके बाल खराब होना शुरू होते हैं। और ये सारे का सारा जो सिर आ जाता है, ये ठंडे पानी के सर जाता है।
ये ठंडे पानी का कसूर है, कोल्ड ड्रिंक का कसूर है, आपके फास्ट फूड का कसूर है। मैं हंसता हूं कि मेरे दोस्त जो फॉरनर हैं वो कहते हैं जितना पाकिस्तान में ये फास्ट फूड यूज हो रहा था, इसमें मोस्टली आपको क्या पता है कौन कौन सी इसमें रेसिपी डल रही है। वो आपकी जिल्द के लिए, बालों के लिए, लिवर के लिए, स्टमक के लिए, दिमाग के लिए, किडनी के लिए, पता नहीं क्या क्या डाला जा रहा है। कोशिश करिए, कोशिश करिए कि आप लिक्विड फॉर्म में चीजें शुरू कर दीजिए और अपने सर पे नए नए शैम्पू ना मलें। दही और सरसों का ऑयल ये बराबर वजन जो है ना, कम से कम हफ्ते में एक दिन लाजमी लगाइए। लोगों ने तेल लगाना छोड़ दिया सर के ऊपर, बॉडी के ऊपर तेल की मसाज करनी छोड़ दी और लोग जो है ना केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं जिसके रिजल्ट मिल रहे हैं। बेटे अगर आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं तो आप वो शैम्पू मत यूज कीजिए, एलोवेरा लीजिए, अपने बालों को लगाइए। अगर वो आपको तेल बनाना चाहते हैं, जितना एलोवेरा की जेली है उतना ही सरसों का ऑयल या ऑलिव ऑयल लेके दोनों को ना रख के हल्की आंच पे बर्न कर लीजिए। ये आपका बेहतरीन बालों के लिए एक उम्दा किस्म का टॉनिक बन गया। इसको लगाइए, इंशाल्लाह बाल दो मुंह वाले नहीं होंगे, बाल वीक नहीं होंगे, बाल टूटेंगे नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं। और जो बाल झड़ चुके हैं मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह दोबारा बाल आने शुरू हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अगर आप एलोवेरा, इसकी जेली और कोई सा भी ऑयल, सरसों का या ऑलिव ऑयल लेके हम वजन इनको बर्न कर लेते हैं, इनको जला लेते हैं, अकेला तेल जब रह जाए तो उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा अल्लाह के हुक्म से। और सबा पूछ रही हैं कि मुंह पे दाने हैं, उसके लिए कोई इलाज बताओ। सबा बेटे को ये मैं कहता हूं कि मुरज्जल ग़िज़ाएं जो हैं उनका ना ब्लड गाढ़ा हो गया है। सबा बेटी जो कह रही है उनका ब्लड गाढ़ा है, उसकी थिक ज्यादा है। जब ब्लड ठंडा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है। चेहरे की वेने, हाथों की वेने और पांव की जो वेने है सर, इसकी औसत जो मोटाई है 1000 से 3000 तक है। यानी एक सिल्की बाल से लेके दाढ़ी के बाल तक का जो साइज है ना, इतनी ब्रीक वेने होती हैं। जब हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो फिर ब्लड उनसे ना सर्कल नहीं करता उन वेनों में। जहां जहां ब्लड रुकेगा वहां आपको पिंपल निकलेगा, वहां आपको कील निकलेगा, फिर आप उसको छेड़ेंगे, वहां से बनने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि कोई सा भी कावा जो है ना, जो आपका दिल करता है, कोई सा भी कावा, और नहीं तो छोटी इलायची का कावा तो फिर क्या बात है, कोई सा भी बेटे कावा यूज करना शुरू कर दीजिए। लस्सी, दही, चावल, बड़ा गोश्त, दाल, चना, स्पेशली ब्रॉयलर मुर्गी, ये चीजें छोड़ दीजिए, लिक्विड फॉर्म में चीजें खाइए। चेहरा ऐसे हो जाएगा बेटे इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जी सर। जाहिद साहब पूछ रहे हैं शहद के मुतालिक बताएं कि इसकी कितनी मकदार खानी चाहिए। सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये तो कुल्ली अमराज के लिए शिफा है और कितनी मिकदार खानी चाहिए। देखिए जी बात सीधी सीधी है, मैं तो वो बात करूंगा जो मेरी अपनी है। लोग चम्मच से शहद लेते हैं, एक चम्मच से, मुझे तो लुत्फ नहीं आता। आप उतना, आप 60 ग्राम से ऊपर शहद नहीं ले सकते, इससे कम ले सकते हैं। बोतल को मुंह भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं होता। ये आप अपनी बॉडी के हिसाब से, मुख्तलिफ जिस्मों में मुख्तलिफ ग़िज़ाएं असर करती हैं। आपको जितना अच्छा लगता है बिस्मिल्लाह पढ़ के यूज करिए, लेकिन एतदाल पसंदी में रहेंगे तो मजेदार काम है, 3 से 4 5 चम्मच तक ले सकते हैं, कोई मजायका नहीं है। लेकिन जब भी आप ऐसी चीज यूज करते हैं, शहद इस्तेमाल करते हैं, खाना इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहें या अल्लाह कि मैं खा रहा, मुझे ताकत देना, मैं तेरी मखलूक की खिदमत करूंगा। तो वो चीज आपको तंग नहीं करेगी। जो खिदमत के नाम पे खाएंगे और अल्लाह से अहद करेंगे, वो चीज आपको हजम होगी। 5 चम्मच तक शहद ले सकते हैं आप। और मिर्जा इफ्तिखार साहब पूछ रहे हैं कि मुझे मिलने के लिए बता दें। अच्छा, मुझसे मिलना चाहते जी हैं? आपसे मिलना चाहते मिर्जा साहब मैं हाजिर हूँ, जब मर्जी आइए। लाहौर ठोकर न्याज बेग से अगर बैरियर टाउन की तरफ जाए, रास्ते में ईडन किनाल विला सोसाइटी है, उसके अपोजिट जो है ना मेरा क्लिनिक है। आप यहाँ एक और भी क्लिनिक है, आप यहाँ आना चाहें तो बिस्मिल्लाह मैं यहाँ मिल सकता हूँ। लेकिन आने से पहले 0300 7070 पे अगर आप कॉल कर लें तो आपको वो इंशाल्लाह ब्रीफ भी करेंगे, आपको लोकेशन भी भेजेंगे और मुझसे मिलवा भी देंगे इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। और सर प्रोस्टेट का मैंने कामी बता दिया भाई काजमी साहब, आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुनेंगे तो प्रोस्टेट का जो है ना आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। उसको प्रोग्राम को दोबारा सुन लीजिए। जी सर। और अजहर साहब हैं, उनके भी बहुत सारे लोगों का यही सवाल आ रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, दिन आए रात है। लेकिन मुझे ये पता हो किसी साथी ने अगर आना हो तो मेरी मसरूफियत होती है, तो फिर मैं अगर अपने आप को ईजी कर लूँ, मैं फिर ताकि कहीं और जाऊं नहीं।
जुमे को मेरी छुट्टी होती है। इसके अलावा जो जितने भी दिन हैं सब दिन हम यानी हफ्ते से लेके जुमेरात तक मैं अपने मतलब पे होता हूँ। जब मर्जी आप तशरीफ ले आइए, इस नंबर पे राब्ता करके गाइडलाइन लेके आ जाए, मैं इंशाल्लाह ताला हूँ। ये क्या कह रहे हैं सर? पेशाब के ये मतलब वो कतरे आते हैं ये बस। जनाब इस तरह कर लीजिए, यूरिन के जितने भी रास्ते हैं उनमें इन्फेक्शन है, ड्रॉप्स आते हैं, अनफिल्ट्रेशन माल जा रहा है। आप इस तरह कर ले, मैंने रात भी बताया था 50 ग्राम प्याज ले लीजिए, उसमें आधा किलो पानी डाल लीजिए, 500 ग्राम पानी डालिए। पानी डालने के बाद जब उबल के पाव रह जाए तो वो सिर्फ पानी एक दिन पी के चेक तो करिए, अल्लाह के हुक्म से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मेरे मोबाइल की लगता है बैटरी भी लो हो गई है, तो इसलिए मुझे अब थोड़ा सा, मैंने आज रात 9 बजे पे आप लोगों से वादा किया, अल्लाह के हुक्म से मैं 9 बजे भी बैठूंगा इंशाअल्लाह बिफज़्निल्लाह। और दोस्तों से 9 बजे बात होगी। आप सर को बात करना चाहते हैं तो वेलकम आप कर सकते हैं। आखिर में यही है कि अगर कोई आप आना चाहते हैं तो पहले टाइम ले लें, क्योंकि अभी भी लोग कुछ आए हैं तो बाहर इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस बारे में बात यह है कि मेरे जो फॉलोअर हैं वो लाखों में हैं, ये तकब्बर हकार वाली बात नहीं, वो आप सब ही हैं, मेरे जो साथ हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरी जो कम्युनिटी है। जी। तो इतने लोगों से मेरा रब्त जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो 1 बाय 1 करके ना वो सिस्टम करता हूँ। कुछ लोग जो कहते हैं कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं मिला तो उनके लिए मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन मैं जवाब सबको देता हूँ। मेरा गला खराब है, मैं बार बार पानी पी रहा हूँ, बुखार है मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा सारे दोस्तों से मिलूंगा। और ऐसा है कि जहां जहां दोस्त हैं, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, कैंप्स लगाएंगे, फ्री कैंप लगाएंगे, दोस्तों को मिलेंगे। और खासतौर पे जो साइंस का मसला है इसके मुताल्लिक मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह फ्री कैंप शुरू करें और दोस्तों की खिदमत करें। और मैं कोशिश करूंगा जितने भी डीपीटी डॉक्टर हैं मेरे पूरे पाकिस्तान के, उनको मैं दावत दे रहा हूं कि मैं उन सबको ट्रेनिंग देना चाहता हूं। वो कराची में है, वो केपीके में है, वो बलूचिस्तान में है। जो डीपीटी डॉक्टर है, मेरी बेटियां ना मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा। अपना रिजल्ट कमाइए, लोगों की खिदमत करिए इंशाअल्लाह बिफज़्निल्लाह। राब्ता करना चाहते हैं 0300 इस नंबर पर राब्ता करके मुझसे मुलाकात हो सकती है। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।